दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं और आप अपना मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब मोबाइल बैंकिंग चलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उस पर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, पैसे कैसे भेजते हैं, स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, आप अपना लेन देन कैसे देख सकते हैं, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करने से लेकर पैसे भेजने तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पिछले 8-10 महीने से जो है नया रजिस्ट्रेशन जो था मोबाइल बैंकिंग का, जिसे हम बीओबी वर्ल्ड नाम से जानते हैं, उसका नया रजिस्ट्रेशन जो है रोक दिया गया था कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। पर अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है, एक मैसेज आया है। ठीक है, मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि अभी जो है बीओबी वर्ल्ड की सर्विस को दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया, मतलब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो बीओबी के जितने भी कस्टमर है वो बीओबी वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन करके आप अपना मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे चला सकते हैं। दोस्तों चलिए हम बिना किसी देरी के अपना मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे आपको सर्च करना है बीओबी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है बीओबी वर्ल्ड। ठीक है, बीओबी वर्ल्ड लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बीओबी वर्ल्ड करके बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑफिशियल ऐप है हमारे सामने आ जाता है। इसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको ओपन करना है आपको। ओपन करेंगे, फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगता है, तो आपको इसको देख लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको परमिशंस दे देनी है। परमिशन देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोलेगा, तो जिस भी लैंग्वेज में आप ऐप को चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ जो है नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, इसको आपको स्किप कर देना है। जस्ट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 3 चीजें बनी हैं। अगर आप न्यू टू बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डिजिटल अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो हम यहाँ पे पहले से कस्टमर हैं, मोबाइल बैंकिंग बनाएंगे तो हमें यहाँ पे थर्ड वाला चूज करना है, ऑलरेडी ए कस्टमर। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लोकेशन आपसे पूछेगा, तो इसको भी आपको परमिशन देना है। देन जैसे लोकेशन की परमिशन आप देंगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने को बोलेगा। तो जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में जुड़ा है वो मोबाइल नंबर आपके फोन में लगा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपके फोन में 2 सिम रहेगा तो यहाँ पे सिम चूज करने को बोलेगा, कौन सा सिम आपका बैंक के साथ में जुड़ा है। तो मेरा जो है यहाँ पे सिंगल सिम है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जुड़ा है, तो इसको कंफर्म करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेना यही मोबाइल नंबर अगर बैंक में जुड़ा है तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे करना है। ठीक है, हमने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी को हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपका नाम आ जाता है। यहाँ पे एक एक्टिवेशन की पूछता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेशन की पूछेगा दोस्तों। तो अब ये एक्टिवेशन की हर लोग के पास नहीं होगा, तो ये एक्टिवेशन की बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आप पा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले एक्टिवेशन की डाल देना है। एक्टिवेशन की एक तरीके का 4 अंक का जो है एक डिजिट होता है, उसको आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, देन आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्रिएट ट्रांजेक्शन पिन बोलता है, तो यहाँ पे आपको अपना ट्रांजेक्शन पिन बनाना है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन पिन आप चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 4 अंक का ट्रांजेक्शन पिन बना लेते हैं। ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे डालने के बाद दोबारा से आपको कंफर्म करना है, सेम पिन वही आपको यहाँ पे दोबारा से डालना है। तो ट्रांजेक्शन पिन दोनों में डालने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे लॉगिन पिन पूछता है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का पिन बना लेना है। तो सेम उसी प्रकार से 4 डिजिट का यहाँ पे हमारा लॉगिन पिन रहेगा। तो लॉगिन पिन बनाने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कंग्रेचुलेशंस का मैसेज आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली सेट योर ट्रांजेक्शन एंड लॉगिन पिन। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करके अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल बैंकिंग है उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, आपको प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद अब यहाँ पे जो आपने पिन बनाया है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने लॉगिन पिन बनाया था वो लॉगिन पिन आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पिन मैंने डाल दिया, अब ये लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आपका सेविंग अकाउंट रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस आता है। तो बैलेंस देखने के यहाँ पे आई का एक जो है आंख का सिंबल बना है, इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पासबुक कैसे देख सकते हैं, पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कैसे देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम पासबुक कैसे देख सकते हैं। मतलब हमें अपना पासबुक देखना है, चाहे पुराना हो नया हो, हमें अपना स्टेटमेंट देखना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पासबुक का एक ऑप्शन बना है। ठीक है, माई बीओबी के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे पासबुक बना हुआ है, जस्ट आपको पासबुक पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप पासबुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। ठीक है, अकाउंट नंबर अगर नहीं आता तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट नंबर चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमारा सारा पासबुक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है,
हमने कब कितना ट्रांजेक्शन किया है। यहाँ पे देखिए कस्टम डेट आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3-4 महीने का मेरा यहाँ पे दिख रहा है, 23 मार्च से 20 जून 2024 तक यहाँ पे मेरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जितना भी ट्रांजेक्शन पिन हुआ है किसके थ्रू है, जैसे फोन पे के थ्रू यहाँ पे हुआ है, बीओबी वर्ल्ड के थ्रू भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितना प्लस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, सब चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पीडीएफ का आइकन बना है, जैसे इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर चूज करना है। ठीक है, अकाउंट नंबर पे सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कब से कब तक का स्टेटमेंट आपको चाहिए। ठीक है, फ्रॉम में यहाँ पे चूज करना है कि कब से कब तक का स्टेटमेंट चाहिए, जैसे मुझे 1 मई से चाहिए। ठीक है, ओके कर देता हूँ। इसके बाद 2 में आज की डेट तक का मुझे चाहिए। ठीक है, 21 जून तक का मुझे चाहिए। इसके बाद ईमेल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ईमेल सेंड सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया, हमारा जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पे मेल हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया हमारा पासबुक देखना, स्टेटमेंट देखना। अब अगर हम जैसे किसी को पैसे भेजना चाहते हैं इस ऐप के थ्रू तो कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रांसफर पे आना है। ठीक है, माई बीओबी में देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफर का सेक्शन बना है, जस्ट आपको ट्रांसफर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 4 चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है, क्विक ट्रांसफर है, इसके बाद ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी विद इन बैंक, मतलब सेकंड वाला अगर आप चूज करेंगे तो किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर खाता है तभी आप सेकंड वाला चूज करेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला किस लिए है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे हम बिना बेनिफिशियरी ऐड किए डायरेक्ट पैसे यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट 25,000 तक का जो अमाउंट होता है, चाहे विद इन बैंक हो या फिर अदर बैंक हो, किसी भी बैंक का अकाउंट हो, यहाँ पे हम जो है फर्स्ट वाला चूज करके भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए माई बीओबी अकाउंट है, मतलब आपका खुद का बीओबी का अकाउंट है तो आप उसमें भी यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्विक ट्रांसफर करके देखता हूँ। ठीक है, क्विक ट्रांसफर यहाँ पे आपको चूज करना है। अगर आप किसी भी बैंक में भेजना चाहते हो यहाँ पे क्विक ट्रांसफर चूज करना है। क्विक ट्रांसफर चूज करने के बाद अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें पूछेगा, 2 विद इन बैंक, इसके बाद 2 अदर बैंक। 2 विद इन बैंक में अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का किसी का भी अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, अकाउंट नंबर डालेंगे नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का है तब। ठीक है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 अदर बैंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, 2 अदर बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे कुछ डिटेल पूछता है। क्या पूछेगा, सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, देन आपको एफसी कोड यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके बाद सामने वाला का क्या नाम है वो नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आप दिखेंगे नेक्स्ट का बटन जो है हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अमाउंट पूछता है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट आपको पैसे भेजने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 50 रुपए भी भेजने वाला हूँ, 50 रुपए ओनली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रीमार्क है, रीमार्क आपको जरूर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप पैसे नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके अपना रीमार्क लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया वाटर टैक्स। ठीक है, यहाँ पे वाटर टैक्स मैंने चूज कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपका अकाउंट नंबर दिख जाएगा, कितना बैलेंस आपके खाते में वो दिख जाएगा। ठीक है, देन आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 चीजें, शेड्यूल ट्रांसफर है, ट्रांसफर नाउ है। ठीक है, शेड्यूल अगर करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक डेट और टाइम, जैसे मुझे कल पैसे भेजने हैं, ठीक है, कल मुझे दोपहर में 12 बजे भेजने हैं तो शेड्यूल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना, 1 टाइम पूछेगा, तो मुझे एक ही बार भेजने हैं तो यहाँ पे क्या करना है, डेट चूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 23 चूज कर लिया है तो 23 तारीख को ये जो है पैसा ऑटोमेटिक मेरे खाते से कट के जो डिटेल मैंने यहाँ पे डाला है वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे शेड्यूल नहीं करना है, मुझे तुरंत यहाँ पे पैसे भेजने हैं, तो मैं ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक बार आपको अकाउंट नंबर वगैरह मिलाने को बोलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन आपसे पूछेगा, तो जो ट्रांजैक्शन पिन आपने बनाया वो पिन यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। 50 रुपए हमने भेजा था, यहाँ पे हमारा जो 50 रुपए है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप किसी को भी खाते में पैसे भेज सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, पैसे कैसे भेजते हैं, स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक्टिवेशन की कैसे मिलेगा। देखिए एक्टिवेशन की लेने का 3 तरीका है, पहला एटीएम मशीन के थ्रू, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तीसरा जो है बेस ब्रांच के थ्रू आप ले सकते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन के पास अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम से जाइए, वहाँ से आप मोबाइल बैंक का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास जो है 4 डिजिट का एक्टिवेशन की आ जाता है। दूसरा आसान तरीका है बीओबी वर्ल्ड के थ्रू, बीओबी वर्ल्ड मतलब इंटरनेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों से नहीं कर रहे हैं तो आप जो है अपने बेस ब्रांच में जाके फॉर्म भर के भी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।